है। कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी भारतीय जनता पार्टी को घेरने की और बिना लीडर के कैसे पार्टी चलाएगी? इसमें क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव आ गए थे और उसके बीच में सारी पार्टी की नेतृत्व जो है उन दोनों राज्यों के चुनाव में व्यस्त है। इस वजह से थोड़ा सा विलम्ब हो गया। अब तक फैसला हो जाना था, लेकिन हम समझते हैं इन चुनाव के बाद जो है बहुत जल्दी विपक्ष का नेता का भी फैसला हो जाएगा, क्योंकि हमने तो विधायकों ने अपने केंद्रीय नेतृत्व को अधिकृत कर दिया है रेजोल्यूशन करके कि जो वो फैसला करेंगे वो मान्य होगा। और जहां तक विधानसभा सत्र की बात है, मैं समझता हूं कि 3 दिन का सत्र रखा है। आज मीटिंग हुई है, ये बहुत कम समय है। इसमें इन्होंने गवर्नर एड्रेस भी लिख दिया, उसका करवा दिया, उसका जवाब भी है और लेजिस्लेशन भी है। मैं समझता हूँ कम समय, लेकिन जो भी हरियाणा की जनता की, चाहे वो किसानों के डीएपी की बात है, चाहे पराली की समस्या की बात है, चाहे हरियाणा की जो व्यवस्था इस वक्त है, चाहे चुनाव बीजेपी जो है मैनेज करके और किसी हेरा फेरी करके जीत की हो, लेकिन हम अपनी जिम्मेवारी के लिए कांग्रेस जो है सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएगी और हर वो मुद्दे जो जनता के लिए जरूरी हैं, कांग्रेस पार्टी के सदस्य हम मिलकर उनको जरूर विधानसभा में उठाने का अपने पूरा जो है फोकस रखेंगे। बिल्कुल, मैंने कहा इस सरकार को हर रोज बयान आते हैं, लेकिन धरातल पे इनकी स्थिति बिल्कुल अलग है कि खाद की कमी नहीं है। खाद की कमी नहीं है तो क्यों किसान थानों में, क्यों किसान इतनी लाइनों में पूरी रात जो है करे रखते, क्यों लाठीचार्ज हो रहा है, क्यों किसानों की पराली जलाने के ऊपर हर रोज मुकदमे हो रहे हैं। तो ये प्रबंधन होने चाहिए। किसानों के प्रति इनका जो रवैया है ना, उसमें मैं समझता हूँ कोई बदलाव नहीं आया। और जो है झूठी वाहवाही जरूर करते हैं, झूठे दावे जरूर करते हैं, लेकिन धरातल पे वास्तविकता कुछ और है। किसान विरोधी सरकार है। मैं समझता हूं कि इस प्रदेश की सरकार ने वैसे तो पूरे हरियाणा में जो है सरकारी शिक्षा प्रणाली है उसका नुकसान तो किया है, लेकिन यहाँ तो इन्होंने इतना जबरदस्त नुकसान किया है। हमारे यहाँ मेवात मॉडल स्कूल, हमारे वालिद साहब ने 1980 में मेवात डेवलपमेंट बोर्ड बना के एक नई सोच के तहत कि मॉडल स्कूल बनाए थे। 7 मॉडल स्कूल थे जिसमें 9000 के करीब बच्चे पूरी मेवात में करते थे। इन्होंने उस पे मनोहर लाल खट्टर जी ने मेवात डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग में, जिसमें हमने विरोध किया था, उन स्कूलों को वापस सरकारी तंत्र को दे दिया। अगर सरकारी तंत्र ऐसा था तो अपने इतने हजारों स्कूल हैं उनको बेहतर चलाते, लेकिन खट्टर साहब बजित थे। और आज मैंने उसका नतीजा देखा। आज मेवात मॉडल स्कूल वो उनको बर्बादी के कगार पे हैं। आज उनमें ना शिक्षक हैं, ना उनमें इंग्लिश के 3 पोस्ट के खिलाफ एक भी शिक्षक नहीं। आप अंदाजा लगा सकते हो। पहले कहते हैं कि पहले मेवात डेवलपमेंट बोर्ड था तो कोई शिक्षा खाली होता था, 15 दिन के अंदर बोर्ड जो है उसे मुहैया कर। शिक्षा का तो वैसे ही यहाँ जो है बुरा हाल कर रखा है, तो अपना महकमा ही नहीं संभलता, तो इन स्कूलों का भी आप बर्बाद करने का काम किया। आज हम बच्चों से भी मिले, हमने व्यवस्था भी देखी। हम समझते हैं इससे बड़ा उदाहरण इस सरकार की जो सोच है इस इलाके के प्रति वो जाहिर होती है कि एक सही चलती हुई चीज को किस तरीके से उसको खराब करा जाए। और इस बात को हमने यहाँ अधिकारियों से भी कहा है, चंडीगढ़ में भी हम इसको फिर से अपनी मांग को दोहराएंगे। फिर से मेवात डेवलपमेंट बोर्ड के तहत इन मेवात मॉडल स्कूलों को करा जाए, जिससे कि बेहतर शिक्षा हमारे बच्चे और बच्चियों को जिनको मुहैया हो रही थी उससे वो वंचित ना रहे और वो पुरानी व्यवस्था बेहतर तरीके से काम हो। उस चीज के लिए हम विधानसभा में भी और उच्च अधिकारियों से भी बात करके और इस सरकार को भी जो कुंभकर्णी नींद से सोई पड़ी है उसको भी जगाने का काम करें।